नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भाई महादेव स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर महादेव स्टड फॉर्म का एक मैन घोड़ा राज रतन, बाकी 2 बच्चे उस वीडियो के अंदर दिखाए थे। और इस वीडियो के अंदर हम आपको 1 बच्चा और 3 बच्चे दिखाने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सर, जो बच्चा हमारे सामने खड़ा हुआ है, इस बच्चे का क्या नाम है? इसका नाम है सर सेसिल। सर सेसिल जी। बाकी हम जो भी लोगों को बच्चा बच्ची दिखाने वाले सर, उनकी जो एज है वो 2 साल से कम ही है। जी जी सब जी, मिल्क टीथ में ही जी, है ना? जी जी जी, ये तो इसकी तो 1.25 साल ही है जी अभी। 1.25 साल ही है जी। बाकी सर अगर बात करें, इसका बाप कौन है? इसका नाम बाब है रूबन स्टार। रूबिन स्टार। जी 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 जी। और अगर माँ की बात करें सर? माँ है इसकी लक्ष्मी, बड़ी लक्ष्मी। स्वरूप सिंह जी के पास ही है। अभी है? हाँ जी, हाँ जी है। बड़ी लक्ष्मी वो तो नहीं जो शायद उम्रदार घोड़ी है? उम्रदार घोड़ी है। मेरे हिसाब से 29 30 नहीं, साल? इस वक्त 32 साल एज होगी उसकी। 32 साल एज जी। हुई हो। और ये वही घोड़ी है जिसकी ना बच्चा है दिलशान। इसी घोड़ी का? इसी घोड़ी का बच्चा दिलशान। मेरे को लगता है उसने तो बहुत बच्चे दे दिए है ना? जी 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 जी। शायद कुछ 22 या 23 के करीब कुछ ऐसा ही है हाँ गणित, हाँ है ना? हाँ, यानी ये 20वां बच्चा है जी उसका। कौन सा? ये 20वां है? ये 20वां है जी। बिल्कुल। तो अभी भी मेरे को लगता है कि कोई बच्चा होगा या फिर या तो प्रेग्नेंट होगा ना? अभी प्रेग्नेंट है जी। प्रेग्नेंट है जी। बाकी सर बात करें, बच्चे की उम्र क्या बता रहे थे आप? ये 1.25 साल है जी। 1.25 साल है। जी जी जी। बाकी मार्किंग में क्या है सर? मार्किंग में 3 पाँव सफ़ेद है हम्म। और माथे पे ब्लेज है। माथे पे ब्लेज है। जी जी। बाकी सर जैसे बच्चे वगैरह जो होते हैं, उनको संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्या, पैदा होने के बाद से और 3 महीने तक के बीच में? अभी तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि 2 बच्चे मेरे यहाँ पैदा हो चुके हैं। हम्म। तो शुरू में 2-3 महीने तक तो दिक्कत है ही है जी। हम्म। हाँ जी। बाकी कितने बच्चे ब्रीड हो गए सर? 2? 2 हो गई जी। और कोई आने की तैयारी में? अभी एक आने की तैयारी में, 2 महीने में एक और आ रही है जी। कितनी घोड़ियाँ प्रेग्नेंट बच्ची या है? बच्चा जो भी आएगा। बिल्कुल। हाँ जी, अभी मेरे पास 3 घोड़ियाँ प्रेग्नेंट है। 3 घोड़ियाँ? जी जी। किस किस से प्रेग्नेंट करा की सर? एक तो मेरी घोड़ी है वो प्रेग्नेंट है, देवनाग घोड़ा है। देवनाग? हाँ जी। ओके। वो कोहिनूर ब्यूटी और देव का बच्चा है। स्वरूप सिंह कलेंद्री जी के यहीं पे ब्रीड हुआ है। बिल्कुल। और इस वक्त तो वो स्टेबल है विष्णु भाई चौधरी मैसाना में। मैसाना में? जी। ओके। और दूसरी घोड़ी? दूसरी दोनों घोड़ियां मेरी रूबन स्टार से है जी। रूबिन स्टार से? जी तो सर आपके पास में 2 घोड़ियां तो रूबिन स्टार से प्रेग्नेंट है ना? जी और मेरे लगे 3-4 बच्चे हैं जी मेरे पास हैं। तो पहले 2 तो ये बताओ, बच्चियां रूबन स्टार की, हाँ, 2 बच्चे रूबन स्टार के। तो पहले तो ये बताओ घोड़ा कैसा लगता है? घोड़ा बहुत बढ़िया घोड़ा है जी। अच्छा ब्याह रहा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है। हम्म। और सोने माथे वाली घोड़ियों पे भी ब्लेज दे रहा है। हम्म। जी। तो सर मार्केट में जैसे आप घोड़े सेल परचेज, अभी तो मेरे को लगता है कि सेल तो बहुत कम करे था, 1-2 ही करे होंगे, है ना? जी जी जी। नहीं, खरीद रहे हो घोड़े? मैंने 5 घोड़े सेल कर चुका हूँ जी। 5 कर चुके हो? जी, जी। कितने टाइम में सर? मैंने पहले 3 महीने में 2 कर दिए थे जी अपने यहाँ से। पहले 3 महीने में 2? हाँ जी। तो ऐसी क्या स्कीम लगाई थी सर? नहीं, कोई स्कीम नहीं लगाई जी। तो फिर कैसे बेच दिया लोगों को? यहाँ 3-3 साल में एक नहीं बिक रहा? अब ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है जी। जी आपने भी देखे होंगे ऐसे लोग जी जिनका 3-3 4-4 साल से मेरे लगे कि व्हाट्सएप ग्रुपों में डालते हुए 1-1 साल होगी तब भी नहीं बिक रहा उनका। जी जी जी। और आपने मेरे को लगा 1 महीने में 2 बेच दिए तो बड़ी बात है। पहले 3 महीने में 2 बेच दिए थे। पहले 3 महीने में 2? जी जी जी। तो सर फायदे में है कि घाटे में? ये तो वो क्या कॉन्फिडेंशियल वो है जी। हाँ सीक्रेट है जी, सीक्रेट है जी। तो मैं सर आपको पूछने वाला था कि जैसे आपने बच्चे खरीदे कालेंद्र जी से, जी जी। तो मार्केट में लोग वाक कहते हैं कि यार राजीव महाजन जी तो यार एक ही ठिकाने से बच्चा बच्ची खरीदते हैं। जी 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 जी। तो अपनी ब्रांच है कोई महादेव स्टड फॉर्म कैसे क्या? ये देखो मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है, आपको भी पता होगा लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते? क्या पूछते हैं लोग जी? लोग कहते हैं बोले यार महाजन साहब तो एक ही ठिकाने से सारे घोड़ा घोड़ी लेते हैं यार। फिर तो मेरे को लगता है बहुत सारों को पेट में दर्द भी हो उसमें जाता लोगों होगा। को क्या तकलीफ है? पेट में दर्द हो जाता है उनके? क्या अब वो भाई, तो मेरा जिससे दिल मिला हुआ है, हाँ। मैं उससे कोई चीज़ ले रहा हूँ, कोई लेन देन कर रहा हूँ, तो वो मैं अब मेरी मर्जी है ना जी। मैं लोगों के कहने से थोड़ी करूँगा जी। उनके पेट में दर्द इसलिए भी हो जाता होगा कि यार हमारे से तो ले ही नहीं रहे। हाँ, ऐसा हो सकता है। और ये भी सोचते होंगे कि भाई हमारे से नहीं कट रहा आगे ये नया मुर्गा है। हैं? तो नए आदमी को सर क्या समझते लोग? मुर्गा समझते हैं और क्या समझते हैं जी। क्यों मुर्गा क्यों समझते हैं यार? कमाल है। बहुत सारे लोग तो यार बहुत इज्जत भाप देते हैं यार। तो सर वो पहले वो जैसे कोई किसी की बलि देनी होती है तो उसकी पूजा करते हैं ना जी हमारे में। हाँ। तो वही वाली बात है। अच्छा, तो इनकी इज्जत उसको पूजा पाजा करके काटते हैं जी।
तो सर आपको क्या लगता है कि इस मार्केट में जो परसेंटेज की बात करें, जी। कितने परसेंट लोग आज भी मौजूद हैं जिनकी वजह से ये घोड़ा मार्केट मेरे को लगता है बराबर रन कर रहा है? 5% होंगे जी मेरी नज़र में। 5%। जी। बाकी सर आपको किस टाइप के लोग ज़्यादा मिले, खराब के सही? दोनों तरह के मिले जी। शुरू में तो हमें जो पहले 3 महीने हमारी जो रनिंग थी उसमें तो कलाकार मीठे ठाकुर ज़्यादा मिले जी। फिर उसके बाद में थोड़ा सुधार। उसके बाद जब हम स्वरूप सिंह कलिंद्री जी के पास पहुंच गए तो फिर हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी जी। तो फिर वहाँ से आपको गाइडेंस मिलता रहा होगा 100%। भाई सर। गाइडेंस के साथ साथ हमें जो भी जानवर वहाँ पे पसंद आया वो हमें उन्होंने बोला जी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरे को पता है कि वो जल्दी से किसी को घोड़ा घोड़ी देते नहीं है जी, ऐसा ही जहाँ सुना तक है। मेरे को जी, जानकारी जी, है। अब हो जी, सकता है अपन सही भी हो सकते हैं, गलत जी, भी हो जी, सकते जी, हैं, जी, जी। क्योंकि मेरे को लगता है उनके यहाँ से एक घोड़ा घोड़ी ब्रीड भी हुए हैं और बड़े स्टेलियन भी बाहर हैं। ये भी तकलीफ है लोगों को, हम्म। ये भी तकलीफ है। अब इसमें तो सर तकलीफ की क्या बात है यार, अगले आदमी अपना मेहनत कर रहा है, ब्रीड कर रहा है, तो इसमें तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। मेरे को लगता है तुम भी मेहनत करो ना, तुम्हारे को किसने मना करी? जी। उनके भी 2 ही हाथ पैर है और तुम्हारे भी 2 ही हाथ पैर है, जी। तो तुम भी मेहनत कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी, जी, जी। तो सर अगर बात करें अभी हमारे सामने जो एक बच्ची खड़ी हुई है जी। इस बच्ची का क्या नाम है? इसका नाम है वेदांता। वेदांता जी। और अगर बात करें सर वेदांता के बाप की, तो इसका बाप कौन है? इसका बाप है दिलबाग रनिया। दिलबाग रनिया जी। और अगर उम्र की बात करें सर? उम्र 2 साल है जी। 2 साल है जी। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में एक 61 प्लस है जी। 61 प्लस है। जी, जी। और कितना जा सकती है हाइट में सर? ये तो भगवान जाने जी, हम कोई हेलो क्यों, घोड़े वाले तो बता देते हैं यार कि घोड़े वाले 68 बता जाएगा। देते हैं जी। हमें मैंने भी सुना है कि ये छोटे बच्चे को बता देते हैं ये 65 जाएगा, ये 70 जाएगा। तो क्या जाता नहीं है क्या? पता नहीं, भगवान जाने जी। उन्होंने एक्सपीरियंस होगा उनका, हमारा तो एक्सपीरियंस है नहीं अभी। यानी कितना जाएगा जी। बाकी मार्किंग में बात करें सर? मार्किंग इसकी माथे पे जो है वो पान है और एक पैर सफ़ेद है। एक पैर सफेद है। जी, जी। तो ये कहाँ से लिया था सर आपने? स्वरूप सिंह जी कलिंद्री से ही लिया मैंने, और इसकी ये माँ बच्ची भी है उनके ना? पास ही थी, हाँ। गजरूप नाम की घोड़ी। तो सेवड़िया मठ लाइन की किसके घोड़ी थी। उनके पास में ही है? जी, जी, जी। अभी है माँ इसकी? इनकी माँ अभी उन्होंने तमिलनाडु में दे दी किसी। तमिलनाडु दे दी। जी, जी। तो सर कितना टाइम हो गया वेदांता को अपने फार्म पे बात करें तो? इसको 1 साल के करीब होने वाला है जी। 1 साल के करीब होने वाला जी, है। जी, तो सर अगर बात करें जैसे बच्चियों की जी, और बच्चों के, जी। तो डाइट में अभी क्या दे रहे हो, यानी सुबह से शाम तक की डाइट के बारे में जरा एक बार बताएं। सर सुबह अंकुरित चने, मूंग, मोठ हम्म और क्या नाम है अपना जौ, हम्म। और उसके बाद कुट्टी वगैरह डाल देते हैं। हमारे यहाँ हरा है नहीं, हरा रिचका वगैरह पूरे नहीं एरिया है। में कहीं पे भी नहीं है? अच्छा क्वालिटी का नहीं है, रिचका वगैरह होता नहीं यहाँ पे इस हाँ। तरफ। और उसके बाद फिर पानी वगैरह देने के बाद इनको हम दोपहर में तरबूज दे देते हैं जी, और रात को फिर वही दाना दे देते हैं। तो सर अभी जैसे गर्मी मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा है आपके जी, यहाँ ना? जी, जी, जी। तो जैसे खाने पीने में तो आप दे ही रहे हो, जो चीज़ें आप दे सकते हो। जी, जी। उसके अलावा भी यानी कि क्या और सेफ्टी बरत रहे हो गर्मी के हिसाब से? गर्मी के हिसाब से इनको काम वगैरह कम दे रहे हैं जी हम। हम्म। सुबह 4:30-5 बजे से निकालते हैं, 6 बजे से पहले पहले अंदर कर देते हैं इनको। अच्छा, सुबह 6 बजे से पहले अंदर? जी, जी, जी। कितने बजे धूप आ जाती है सर इधर? आ जाती है 6 बजे के बाद आ जाती है धूप। और कितने बजे जाती है फिर शाम को? मेरे रहती लगता है है अभी भी है, पूरा दिन रहती है, अभी भी है जी। अभी भी है धूप, जी, है ना? जी, जी, जी। मेरे लगता है धूप से भी बहुत इरिटेट हो जाते होंगे डिहाइड्रेशन होती है जी धूप से। और कलर भी फेड हो जाता है क्या सर? हो जाता है कभी जी। ये भी एक्सपीरियंस हो करा जाता क्या? है, हाँ हो जाता है, धूप से कलर फेड होता है जी। क्योंकि मेरे लगता है कि आदमी का ही फेड हो जाता है, हाँ, तो मेरे लगता है जानवर का भी इनका भी हो जाता है। हो ही जाता हो होगा। जाता है। बाकी सर अगर जैसे बात करें, अभी हमारे सामने एक और बच्ची खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है रुक्मणी रुक्मणी। जी। और रुक्मणी का बाप कौन है सर? आलमगीर आलमगीर। जी। और अगर उम्र की बात करें? उम्र ये 18 महीने की है जी। 18 महीने। जी, जी, जी। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में ये भी 61 के आसपास है जी। 61। जी। तो माँ किसके पास में इसकी सर? इसकी माँ हेमत यादव जी हैं, हम्म यहाँ पे हमारे गुड़गांव में ही, उनके पास है। हम्म। और नवरत्न की है इसकी माँ। नवरत्न की। हाँ, हाँ, हाँ। और कल्याणी। मार्किंग क्या है रुक्मणी की सर? मार्किंग इसकी माथे पे ब्लेज है, 2 पैर सफ़ेद है। 2 पैर पीछे के सफेद है। जी, जी, जी। भाई सर बात करें, इतनी अच्छी घोड़ी हेमंत जी ने बच्ची कैसे दे दी आपको? ये भी प्रेम की बात है जी, है? ये भी प्रेम की बात है। बस उनके पास गया, नया नया था मैं। हाँ। कितने टाइम पहले की बात बता रहे हो? ये स्टार्टिंग में ली है, सबसे पहले जब मैं अकेला ही निकला हूँ उसके बाद।
तब तक मैं स्वरूप सिंह जी के पास नहीं गया हुआ था। अच्छा। तो मैंने हेमंत जी के पता लगा जी यहाँ पे गुड़गांव में फार्म है, तो मैंने उनको फ़ोन किया जी मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा आओ जी। तो उनके पास 2 घोड़ियाँ और एक बच्ची थी, 2 बच्चियाँ सेल में थी, एक घोड़ी और ये बच्ची एक मैंने ले ली। अच्छा, एक घोड़ी और एक बच्ची ली थी। जी। तो जो घोड़ी ली थी वो इसकी माँ थी क्या और कोई दूसरी घोड़ी? नहीं, इसकी थी? माँ नहीं थी, उसकी दूसरी घोड़ी थी वो। अच्छा, दूसरी घोड़ी होगी और एक बच्ची ली थी। जी। तो बाकी मेरे को लगता है सर बच्ची के एटीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे? बच्ची अच्छी एटीट्यूड है जी, इसके जो कट कंडीशन भी अच्छी है। लोग ही ज़्यादा बताते हैं जी भाई अच्छी बच्ची है। हमारा एक्सपीरियंस तो अभी कम है, हम ही तो अभी कहते हैं ना वो नर्सरी के बच्चे हैं जी, नर्सरी में पढ़ रहे हैं अभी। अभी तो नर्सरी से पहली क्लास में आए नहीं, अभी नर्सरी में ही है। अभी हमें 1 साल कंप्लीट होने वाला है। हाँ। अभी हम नर्सरी में ही है जी। 1 साल तो लगेगा ना ये एक क्लास में। हाँ, वो तो है ही। बस उसके बाद में फिर पहली क्लास में आओगे ना। तो सर अभी तक जैसे घोड़ा मार्केट में आप इतना घूमे जी, घोड़े रखे, क्या सार निकाला? कुछ ऐसे बोले ना जैसे कहानी का एक सार होता है। कहानी का सार ये है जी, ठगों से बचो, अपना विवेक इस्तेमाल करो बस, और अच्छे लोगों के पास जाओ, अच्छे फार्मों के पास जाओ, जो बड़े फार्म हैं उनके पास जाओ, निडर होके जाओ, और कोई आपको नहीं लूटता बड़े फार्म वाला। तो जैसे लोग बोलते हैं यार बड़े फार्म पे जाओ तो बड़े फार्म वाले तो यार इतना मांग लेते, इतना दाम मांग लेते, तो आप भी जैसे बहुत सारे फार्म पे गए तो उसमें क्या क्वालिटी होगी तभी तो मांग लेते हैं जी। तो सर आप जैसे फार्मों पे भी गए हो, गांवों में भी गए हो जी, दोनों जगह क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, चाहे से व्यवहार की बात करें या घोड़ा घोड़ी की या लाइन की? नहीं, मैं गांव में नहीं गया कहीं भी। गांव नहीं गए ना, मैं फार्म पे गया हूँ जी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा फार्म का? मेरे साथ तो जहाँ जहाँ मैं अकेला गया हूँ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी, और अच्छे फार्मों में अच्छा एक्सपीरियंस ही मिलेगा आपको। अच्छे फार्म पे अच्छा। हाँ, कौन कौन सी सर राज्य के फार्म घूम लिए अभी तक? मैंने राजस्थान और गुजरात ही घूमा जी। मैंने पंजाब नहीं गए सर? पंजाब नहीं जा पाया। पंजाब तो पास में पड़ता है आपको। जा ही नहीं, 30,000 किलोमीटर। 30,000 जी। तो 30,000 पंजाब की साइड भी चला दो। पंजाब, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरा घर है पंजाब, पर मैं जा ही नहीं पाया जी घोड़ा लेने वहाँ पे। कभी सर आता है कि भाई चलो यार पंजाब भी घूम के आऊँगा? मेरे को लगता है कि पंजाब आज घोड़ों का गढ़ है। बिल्कुल गढ़ है जी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छे अच्छे घोड़े हैं पंजाब में, अच्छी अच्छी घोड़ियाँ हैं। और मेरे को लगता है लोगों ने मेहनत भी इतनी करी है कि एक से एक टॉप बच्चा और बच्ची पैदा करें जी पंजाब के लोगों जी ने। जी जी। और घोड़ा घोड़ी के लिए तो वो मेरे को लगता है रात और दिन तत्पर रहते हैं, मेहनत में तो कोई कसर छोड़ते कोई ही नहीं कसर हो। नहीं है, कोई कसर नहीं है। हाँ, मैं पंजाब बॉर्डर है गंगानगर की तरफ भी गया हूँ जी। भाई घूमे तो सब जगह हो? पंजाब छोड़ के और महाराष्ट्र छोड़ के ये राजस्थान गुजरात ही घूमा हूँ जी बस। तो सर जैसे कोई नया बंदा आए तो उसको घूमने से फायदा मिलता है कि नुकसान रहता है? देखो, आप कहीं जाओगे कुछ सीखने को मिलेगा आपको, हम्म। और नहीं जाओगे तो फिर मेरे को लगता है घर कि बैठे थोड़ी सीख सकते हो जी फिर आप। फीस देनी पड़ेगी। हाँ, अब फिर किसी मीठे ठग से मिलना पड़ेगा। वो मीठा बन बन के शाही पनीर और दाल मखनी खिला के तुम्हारा सुपड़ा साफ करेगा फिर। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें हम, हमारे सामने भी चौथी बच्ची खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम मोहिनी मोहिनी जी। और मोहिनी का बाप कौन है सर? रूबन स्टार रूबिन स्टार जी। और अगर इसकी माँ की बात करें सर? माँ इसकी मीठरी मठ में गोड़ी थी अबलक मनीओद की। मनीओद की जी। इसकी एक बहन गज्जू बना पसाना पे खड़ी है, और एक बहन अनंत सिंह जी केलवा पे। इसकी माँ की यानी बच्चियाँ। जी जी जी। तो माँ कितने उम्र की है सर इसकी? माँ तो जा चुकी है जी। जा चुकी है? जी 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 जी। कितना टाइम हो गया होगा, ध्यान है कुछ? साल को हुआ है जी। साल हुआ है। हाँ, ये लास्ट बच्ची थी उसकी, हाँ। जब ये मेरे ख्याल में 2-3 महीने की थी तब जा चुकी है जी। 2-3 महीने की। जी जी। तो आप कितने टाइम पहले ले आए थे सर? मुझे हो गया होगा कोई 6 महीने। 6 महीने जी करीब। जी जी। बाकी मार्किंग में क्या है सर बच्ची? इसके 3 पाँव सफ़ेद है, माथे पे ब्लेज है जी। माथे पे ब्लेज है। जी जी जी। बाकी सर जैसे ये जो बच्चियाँ पाल रहे हो आप, मेरे को लगता है जो तीनों हमने जो लास्ट की दिखाई है, वेदांता, रुक्मणी और मोहिनी, सेम एज की बच्चियाँ हैं जी, है ना? थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है। हाँ, किसी में 6 महीने, किसी में 3 महीने। तो बच्चियों को लेके क्या ड्रीम है, किस हिसाब से इनका पालन पोषण कर रहे हो? अच्छी ब्लड लाइन की बच्चियाँ जी, इसको पाल के इनसे ब्रीडिंग करेंगे जी। जी। तो सर आपके हिसाब से वैसे अननोन लेने में फायदा है कि लाइन लेने में फायदा है? देखो, आने वाले टाइम तो जो है लाइन का है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जी। अननोन का कोई फायदा है नहीं जी। आने वाले टाइम जैसे लाइन का है, ये कैसे कह सकते हो आप? बढ़िया अपना बच्चे 10-15 लाख का बच्चा हाँ, आएगा। बच्चा बेच लेंगे,
पर वो ऐसा जो करा भी क्या सर ऐसा? नहीं हमने नहीं किया जी कुछ भी। हाँ वो तो फिर वो आपको ऐसी बातें जो है मीठे ठागी बताते हैं हाँ कि भाई साहब आप अपनी लाइन खुद यहाँ से शुरू करो, हाँ। आपके यहाँ से लाइन चलेगी। तो मेरे को लगता वो है ये कि बोलते हैं। अगर खुद की लाइन अगर 2 साल में जो बंदा आया वो चालू करेगा, तो 40 साल से इस घोड़ा मार्केट में जी जो घोड़े बेच रहे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, तो जी, फिर जी। वो क्या करेंगे? हाँ जी, वो सारा काम वो 2 साल वाला बस, बंदा बस, कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो वही सब्ज बाग दिखा देते हैं ना जी, हाँ, कि भाई साहब 2 लाख वाली घोड़ी भी बच्चे पैदा करती है जी। वो उसमें उनका कमीशन मेरे लगे ज्यादा रहता होगा। नेचुरली है जी। पर कमीशन बड़े के- फार्म वाले इनको जो मीठे ठगों को अटेंड नहीं करते हम्म। जी। बाकी ये कि फार्म से डायरेक्ट लेने में ये भी फायदा डायरेक्ट है। जाओ जी, बिना डरे किसी के पास और भी घोड़ा जाना है, मार्केट में मेरे को बस। लगता है ना कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने देखे हैं, बाया बाया काम करते हैं। आप डायरेक्ट जाओ, कोई नहीं लूट रहा आपको। आप किसी के वाया जाओगे तो वो वाया की फीस देनी पड़ेगी आपको। अरे लूटने से ये मतलब थोड़ी ना यार, कोई बंदूक लेके चक्कू बस। लेके थोड़ी खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल, तुम्हारे को पसंद आएगा, तुम्हारे को देखो प्रेम से वो घोड़ा घोड़ी दिखाएगा। तुम्हारे को पसंद आए तो प्रेम से डील करो, नहीं पसंद आए तो अपनी गाड़ी उठा के घर आ जाओ। बिल्कुल ठीक कोई बात है। जबरदस्ती तो कर नहीं रहा तुम्हारे से। जी जी पर मेरे को लगता है कि बाया आने के बाद में जो जीएसटी है वो ज्यादा देनी पड़ जाती है, जी सर, और घोड़ा भी महंगा पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और उसका पता मेरे को लगता है कि 4-5 महीने बाद पता लगता है आदमी को। हाँ, जब उसको समझ आती है तब कहता है ये मेरे साथ क्या हो गया जी। हमारे साथ हुआ है शुरू में। तो आप हमने तो करेक्शन कर ली सर। कितने टाइम बाद पता लगा सर? मेरे को तो 2-3 महीने में पता लग गया था जी। फिर 2-3 महीने बाद हो गए क्या? फिर तो खेल ही खत्म हो गया होगा। बिल्कुल, फिर तो बाद में तो फिर यही है, कहानी सुनाने के अलावा कुछ रह नहीं कुछ जाता। नहीं रहता जी। ठीक कि है हम घोड़ा मार्केट में आए थे बिल्कुल। और हमारे साथ ऐसे हो गया जी था। जी जी हाँ, बिल्कुल सर। बाकी सर मैं जानना चाहूंगा, ये इसमें जो वीडियो में एक बच्चा और 3 बच्चियां दिखाई है, जी जी। कोई है सेल के हिसाब नहीं से? नहीं, कुछ सेल के कोली नहीं, ये तो हम खुद तैयार कर रहे हैं इनको। जो खुद तैयार कर रहे जी हैं। जी चलो भाई, जो भी अगर फार्म पे विजिट करना चाहे या कोई बच्ची या बच्चा लेने के हिसाब से भी कॉल करना चाहे तो आप सर को कॉल कर सकते हैं। बाकी हम आपको मिलते हैं तीसरे पार्ट के अंदर। 2 घोड़ियाँ दिखाएंगे, बाकी दोनों के साथ में ही बच्चे हैं सर, है ना? जी एक के साथ में बच्चा, एक के साथ में बच्ची है ना? जी जी। बाकी हम आपको पार्ट 3 में दिखाएंगे 2 घोड़ियाँ। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार जी।